की को उस पर्वत में लपेटकर एक रस्से के रूप में इसका क्षीर सागर शुरू किया गया। राक्षस गढ़ वासुकी नाग के मुंह की ओर और देवता गढ़ पूंछ की ओर लगे हुए थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मदरांचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कक्ष यानी कि कछुए का अवतार लेकर मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। वे देवताओं को इस बारे में अगर पहले बताते तो वे कभी भी समुद्र मंथन के लिए तैयार ही नहीं होते। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब चूंकि हलाहल विष निकल ही गया था और सबके सब इसके वेग से मूर्छित हो रहे थे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवता तथा आधा इसे असुरों को ग्रहण करना था। परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भगवान भोलेनाथ भी जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ा। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी और कली का शरीर तो खत्म हो गया। और फिर आगे जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने रखा। उच्चेस व अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी जिसे पृथ्वी पर रखा गया और जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था जब उनको मेघनाथ की बरसी लगी थी। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस देवी लक्ष्मी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद भगवान विष्णु जी को ग्रहण किया। चंद्रमा निकले, वो भोलेनाथ के पास गए। इसके बाद पारिजात वृक्ष निकला और कल्प वृक्ष निकला जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा जिसे स्वर्ग में अप्सरा बना दिया गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी, सूरा देवी यानी कि गॉडेस ऑफ अल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपट में कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरा। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष बाद फिर से वो अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग द्वेष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष के मुंह में जा गिरी जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में न आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, परंतु राहु और केतु 2 राक्षस